जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब मानवता दिशाहीन होने लगती है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसी ही एक दिव्य शक्ति है माता वैष्णो देवी। त्रिकुटा पर्वत की शांत चोटियों पर विराजमान, जहां हर श्वास में जय माता दी गूंजता है, वहां केवल पत्थर की गुफा नहीं, साक्षात शक्ति का जीवंत केंद्र है। माता वैष्णो देवी की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या, करुणा और चमत्कारों से भरा एक आध्यात्मिक अनुभव है। आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की वह दिव्य कथा, जो युगों से भक्तों के हृदय में अटूट श्रद्धा जगाती आ रही है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ने लगा, तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सम्मिलित शक्ति से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यही शक्ति आगे चलकर माता वैष्णवी के रूप में अवतरित हुई। माता को भगवान विष्णु की शक्ति माना जाता है, इसलिए उन्हें वैष्णवी कहा गया। कुछ कथाओं के अनुसार माता का जन्म रत्नाकर सागर के घर त्रिकुटा नाम से हुआ। बचपन से ही वे असाधारण तेज, दिव्य ज्ञान और विष्णु भक्ति से परिपूर्ण थी। सांसारिक आकर्षणों से दूर उन्होंने बचपन में ही तपस्या और साधना का मार्ग चुन लिया। जब माता साधना में लीन थी, तभी एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भैरवनाथ उनके जीवन में बाधा बनकर आया। भैरवनाथ माता की दिव्यता को समझ न सका और उन्हें साधारण स्त्री मान बैठा। उसने माता से विवाह का प्रस्ताव रखा। माता ने स्पष्ट कहा, मैं सन्यासिनी हूं, मेरा मार्ग भक्ति और तपस्या का है। लेकिन भैरवनाथ का अहंकार उसे रोक न सका। अपने आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा हेतु माता त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़ी। यात्रा के दौरान माता के साथ चल रहे भक्त प्यास से व्याकुल हो गए। माता ने अपने धनुष से एक बाण भूमि पर चलाया। तुरंत वहां से जलधारा फूट पड़ी। यही स्थान आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। यहां माता ने विश्राम किया और उनके चरण चिन्ह आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। भैरवनाथ से बचने के लिए माता एक संकरी गुफा में प्रविष्ट हुई। यह गुफा आज अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जानी जाती है। माता ने यहां 9 महीने तक कठोर तपस्या की। भक्तों का विश्वास है, इस गुफा से गुजरना मानव को आत्मिक शुद्धि और नवजीवन देता है। जब भैरवनाथ माता का पीछा करते हुए महागुफा तक पहुंच गया, तब माता ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। वे महाकाली बनी। एक ही क्षण में अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर काट दिया। उसका सिर दूर जाकर आज के भैरव घाटी में गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का बोध हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने करुणा दिखाते हुए उसे मोक्ष प्रदान किया और वरदान दिया, जो भी मेरे दर्शन करेगा वह तुम्हारे स्थान पर भी जाएगा। इसी कारण आज भी भैरवनाथ मंदिर दर्शन के बाद अनिवार्य माना जाता है। माता ने जब अपना लौकिक शरीर त्यागा, तब गुफा में 3 पिंडियां प्रकट हुई महाकाली, तमोगुण महालक्ष्मी, रजोगुण महासरस्वती, सतोगुण। ये पिंडियां स्वयंभू हैं, बिना मानवीय हस्तक्षेप के। गुफा के भीतर बहती जलधारा कभी सूखती नहीं। यह माता की कृपा का प्रतीक है। लगभग 700 वर्ष पूर्व कटरा में श्रीधर नामक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने कन्या भोज कराया। माता स्वयं कन्या रूप में भोज में आई। भैरवनाथ के कारण भोज बाधित हुआ। श्रीधर दुखी होकर माता की आराधना करने लगे। माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और गुफा का मार्ग बताया। यहीं से वैष्णो देवी धाम तीर्थ स्थल बना। डोगरा शासकों, विशेषकर महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर का विकास किया। तब से आज तक यह धाम विश्व का सबसे व्यस्त तीर्थ बन चुका है। गुफा का तापमान सदा समान रहता है, कोई अखंड ज्योति नहीं, क्योंकि माता स्वयं प्रकाश है। हनुमान जी आज भी सांझी छत पर रक्षा करते हैं।